नमस्कार, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का एआई वीकली गुड न्यूज़ की इस खास पेशकश में। एआई हमारी दुनिया को बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है और मेडिकल इंडस्ट्री पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री में एआई से जुड़ी एक नई क्रांति आने वाली है, या यूँ कहें कि आ ही चुकी है। अगली बार जब आपको किसी मेडिकल टेस्ट के लिए जाना हो, तब हो सकता है कि एक एआई नर्स आपको कॉल करे और तब ये एआई नर्स एक फ्रेंडली टोन में अपॉइंटमेंट के लिए आपकी हेल्प करे और हो सकता है आपके किसी सवाल का जवाब भी दे। हम इस एआई नर्स के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले एक बात बता दें कि भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में एआई नर्सेस को लेकर प्रयास शुरू हो चुके हैं। तो देर कैसी, आइए इस कमाल के शो की शुरुआत करते हैं। ये पूरी स्टोरी एआई नर्सेस के बारे में है। इन्हें लेकर नई चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि हिपोक्रेटिक एआई नाम की अमेरिकी कंपनी ने नए एआई नर्सेस को लॉन्च किया है। इन एआई नर्सेस को पेशेंट्स को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए खास तौर से ट्रेन किया गया है। ये हिंदी में भी बोल सकती हैं और हैतियन क्रियोल जैसी कम बोले जाने वाली भाषा में भी, और तो और ये 24/7 अवेलेबल रहती हैं। बड़ी बात ये कि ये एआई नर्सेस ह्यूमन नर्सेस और मेडिकल असिस्टेंट के किए जाने वाले टाइम कंज्यूमिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए कई तरीके भी ऑफर कर सकती हैं। ये नया स्टेप ये बताता है कि आज हॉस्पिटल्स पर बढ़ते बोझ की वजह से वो तेज़ी से एआई का रुख कर रहे हैं। ये तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन इंडियन हॉस्पिटल्स भी एआई के इस्तेमाल में पीछे नहीं है। अपोलो अस्पताल को लेकर ऐसी खबरें आई हैं कि डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ाने, पेशेंट्स में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट करने, रोबोटिक सर्जरीज में सटीकता सुधारने, वर्चुअल मेडिकल केयर ऑफर करने और हॉस्पिटल ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वहाँ एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अपोलो ने अपने कुल डिजिटल खर्च का 3.5% एआई पर स्पेंड करने का फैसला भी कर लिया है। आज दुनिया भर के अस्पतालों का मानना है कि एआई ह्यूमन नर्सेस को ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने में हेल्प कर रहा है, साथ ही थकान और स्टाफ की कमी को भी दूर कर रहा है। बात अगर इंडिया की करें तो यहाँ डिजीज़ का जल्दी पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन की जांच करके कैंसर, टीबी और हार्ट डिजीज़ का जल्दी पता लगाने में हेल्प कर रहे हैं। रिमोट या ग्रामीण इलाकों में जहां डॉक्टर्स की कमी है, एआई टेलीमेडिसिन और चैट बॉट्स के जरिए पेशेंट्स को सलाह दे रहा है। एआई अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट, स्टाफ शेड्यूलिंग और पेशेंट्स के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में भी मदद कर रहा है। इससे टाइम और रिसोर्सेज की बचत हो रही है, और तो और भारत की फार्मा कंपनियां एआई का इस्तेमाल नई दवाओं की रिसर्च और सस्ते जेनरिक दवाओं के प्रोडक्शन में भी कर रही हैं। बात करें एआई नर्सेस की तो ये अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे अमेरिका के मेयो क्लिनिक में एआई नर्सेस पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिस्टम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके गंभीर स्थिति का पहले से अनुमान लगा लेती हैं। एआई पेशेंट्स के डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करता है और नर्सेस को अलर्ट भेजता है। जापान में टोक्यो के अस्पतालों में एआई नर्सेस ओल्ड एज पेशेंट्स के केयर के लिए काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोबोटिक नर्सिंग सिस्टम जैसे पेपर रोबोट्स पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें मेडिसिन का टाइम याद दिलाते हैं और मेंटल हेल्थ को भी मॉनिटर करते हैं। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में एआई नर्सिंग रेडियोलॉजी में हेल्प कर रही हैं। ये एक्सरे और सीटी स्कैन को स्कैन करके कैंसर या फेफड़ों की बीमारियों का जल्दी पता लगाती हैं। वहीं सिंगापुर में एआई वर्चुअल नर्सेस काम कर रही हैं। वहां आस्क नर्स एलिस चैटबॉट खासा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चैटबॉट पेशेंट से ऑनलाइन इंटरेक्शन करती है, ये लक्षणों के बेसिस पर सलाह देती है और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी बुक करती है। दुनिया भर में एआई नर्सों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से हो रहा है, लेकिन इन्हें लेकर विरोध की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। नर्सिंग यूनियंस का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी नर्सों की एक्सपर्टीज़ को ख़त्म भी कर सकती है और मरीजों को मिलने वाली क्वालिटी ऑफ केयर को भी घटा सकती है। अमेरिका में नेशनल नर्सेस यूनाइटेड की मिशेल महून ने एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म से कहा है कि एआई से जुड़ा ये पूरा इकोसिस्टम चीज़ों को ऑटोमेट करने, स्किल्स को कम करने और आखिर में नर्सेस को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तो बात हुई विरोध की, लेकिन एआई की भी अपनी लिमिटेशंस हैं और यही बात सामने आई एक खबर के जरिए। हुआ यूँ कि अमेरिका के नेवाडा में एडम हार्ट डिग्निटी हेल्थ के इमरजेंसी रूम में काम कर रहे थे। इसी दौरान अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम ने एक नए पेशेंट को सेप्सिस के लिए फ्लैग किया। बता दें कि सेप्सिस तब होता है जब किसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए खून में छोड़े गए केमिकल्स पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देते हैं। इससे अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाने वाले कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और कभी कभी पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन और ड्रिप की हेल्प से नसों में आईवी फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं। हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के मुताबिक तो हार्ट को तुरंत आईवी फ्लूइड्स की बड़ी खुराक पेशेंट को देनी थी, लेकिन हार्ट को ये पता चल गया था कि पेशेंट डायलिसिस या किडनी फेलियर से पीड़ित है। ऐसे पेशेंट के अंदर फ्लूइड्स इंजेक्ट होने से उनकी किडनी ओवरलोड हो सकती है। ऐसे में उनका खास ध्यान रखकर ट्रीटमेंट करना होता है। हार्ट ने ये परेशानी सुपरवाइजिंग नर्स के सामने रखी। इसके बाद उन्हें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया।
पास के एक फिजिशियन ने इंटरवीन किया और इसके बाद पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स का स्लो इन्फ्यूजन दिया जाने लगा। अब आपको सुनाते हैं एक्सपर्ट का वर्जन। लोयोला यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज की डीन मिशेल कोलिंस कहती हैं कि सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी उन संकेतों को नहीं पकड़ पाती है जिन्हें ह्यूमन नर्सेस आमतौर पर पहचान लेती हैं, जैसे चेहरे के भाव और गंध। कोलिंस ने कहा कि ह्यूमन नर्सेस से पूरी तरह से मुंह मोड़ना मूर्खता होगी। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि एआई हमारे हेल्थ केयर में क्या बेहतर कर सकता है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ह्यूमन एलिमेंट्स की जगह न ले ले, और यही हमारा भी मानना है। आइए अब जानते हैं एआई की कुछ और भी गुड न्यूज़ झटपट। कपड़े मोड़ने वाला एआई। क्या आपको पता है कि फिजिकल इंटेलिजेंस एआई नाम का एक ऐसा टूल है जो आपके कपड़ों को तह कर सकता है, कॉफ़ी बीन्स निकाल सकता है और कार्डबोर्ड बॉक्स को जोड़ भी सकता है। ये रोबोट को रियल वर्ल्ड में काम करने के लिए तैयार कर रहा है, जिससे घरेलू काम आसान हो सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन प्रिडिक्ट एआई नाम के एक टूल की, जिसने दिमाग की कमज़ोरी को पहले से पहचानने में सफलता हासिल की है। ये डिमेंशिया जैसी बीमारी का इलाज जल्दी शुरू करने में हेल्प करेगा। भारत और दूसरे देशों में इसे अस्पताल में लाने की तैयारी हो रही है। भारत में हाल में ईडीयू एआई नाम का एक एआई टूल शुरू हुआ है। ये गांव के बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करेगा। ये टूल हर बच्चे की पढ़ाई को समझकर उनके लिए ख़ास लेसन तैयार करता है। इमोशंस पढ़ने वाला एआई। चीन की कंपनी अलीबाबा ने अलीबाबा इमोशन एआई नाम का एआई टूल लॉन्च किया है। ये लोगों के इमोशंस को समझ सकता है, जैसे कोई खुश है या दुखी। इसका इस्तेमाल स्टोर्स और ऑनलाइन सर्विसेज में कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए किया जा सकता है। ये 4 टूल फिजिकल इंटेलिजेंस एआई, ब्रेन प्रिडिक्ट एआई, ईडीयू एआई और अलीबाबा इमोशन एआई दिखाते हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी को कैसे आसान और बेहतर बना रहा है। दोस्तों, आपको कैसी लगी एआई पर दी गई हमारी ये जानकारी, हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहें एआई वीकली गुड न्यूज़। नमस्कार।